हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम अपडेट कमांड को डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एसक्यूएल का सेशन। अपडेट कमांड हम बेसिकली यूज करते हैं हमारे डेटा को अपडेट करने के लिए, हमारे डेटा को मॉडिफाई करने के लिए हमारे डेटाबेस के टेबल के अंदर। अपडेट कमांड के साथ हम बेसिकली वेयर क्लाउज यूज करते हैं उसको कंडीशनली अपडेट करने के लिए। वेयर क्लाउज यूज करके हम डेटा को कंडीशनली अपडेट कर सकते हैं, जैसे हमने देखा अपने वेयर क्लाउज के वीडियो के अंदर भी। तो अपडेट का सिंटैक्स देखते हैं हम किस तरह से लिखते हैं अपडेट को। हम अपडेट हमारे टेबल का नेम, जिस टेबल पे हमको अपडेट लिखना है कंडीशन। सेट हमारे कॉलम का नेम जो हमको अपडेट करना है, इक्वल टू उसकी वैल्यू जो चेंज करनी है हमको। कॉमा अगर हमको दूसरा कोई कॉलम एक साथ अपडेट करना है तो दूसरा कॉलम भी ले सकते हैं हम। मल्टीपल कॉलम के लिए हम कॉमा लेके दूसरा कॉलम ले सकते हैं। इक्वल टू उसकी जो वैल्यू चेंज करनी है। इस तरह से कॉमा लेके हम मल्टीपल कॉलम्स भी अपडेट कर सकते हैं। और फिर वेर और कंडीशनली, जैसे हमको कोई आईडी, पर्टिकुलर आईडी के लिए ये कॉलम्स अपडेट करने हैं तो हम यहाँ कंडीशन दे सकते हैं। तो इस तरह से हम अपडेट का सिंटैक्स लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं किसका। अपडेट कस्टमर्स का टेबल। सेट कॉन्टेक्ट नेम एक कॉलम है, इक्वल टू उसकी वैल्यू हम जॉन सेट कर रहे हैं। वेयर कंट्री इक्वल टू मेक्सिको। जिस जिसकी जिस जिस रिकॉर्ड्स की कंट्री मेक्सिको रहेगी उस कॉन्टेक्ट नेम का जो नेम रहेगा वो जॉन चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अपडेट क्लाउज के साथ हमेशा हमको वेयर क्लाउज यूज करना है। अगर हम वेयर क्लाउज यूज नहीं करेंगे अपडेट के साथ तो वो जितना भी डेटा है हमारा सब अपडेट कर देगा, सब रोज अपडेट कर देगा एक साथ। तो क्वेश्चनली हमको कभी भी वेयर क्लाउज के साथ अपडेट क्लाउज यूज करना है और पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ही इसको रन कराना है। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं हम हमारे एसक्यूएल सर्वर पे। एक टेबल क्वेरी करते हैं पहले हम यहाँ पर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट। हमारा टेबल क्वेरी हो चुका है। अब इसको हम अगर स्टोर आईडी हमारी अपडेट करनी है हमको, कस्टमर आईडी 1 की अगर हमें स्टोर आईडी चेंज करनी है तो किस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं उसको। इसके लिए हम अपडेट कमांड लिखेंगे। अपडेट हमारे टेबल का नेम, सेल्स डॉट कस्टमर, सेट स्टोर आईडी इक्वल टू, हमको अब 1050 देनी है। और यहाँ पे हम वेयर क्लाउज यूज करेंगे। वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 1। अगर हम वेयर क्लाउज नहीं यूज करते यहाँ पर तो ये पूरी जितनी भी रोज है सबकी स्टोर आईडी ये चेंज कर देगा 1050। तो हमें क्वेश्चनली वेयर क्लाउज यूज करना है। वेयर कस्टमर आईडी 1, अब जिसकी कस्टमर आईडी 1 रहेगी उसी की ये चेंज करेगा स्टोर आईडी। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखो 1 रो अफेक्टेड हो गया यहाँ पर। इसको हम चेक करेंगे अगर हमारे टेबल में, तो देखो हमारी स्टोर आईडी चेंज हो चुकी है 1050। इस तरह से हम अपडेट कमांड यूज करते हैं पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए वेयर क्लाउज के साथ। इसी तरह अगर हमको एक साथ दो कॉलम अपडेट करने तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं क्वेरी। अपडेट सेल्स डॉट कस्टमर, सेट स्टोर आईडी इक्वल टू 500, कॉमा, और दूसरा कॉलम हम टेरिटरी आईडी ले लेते हैं इक्वल टू 5। और हमें वेयर क्लाउज लगाना है यहाँ पे। वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू, हम 2 ले लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर। वो 1 रो अफेक्टेड हो गई हमारी। तो अगर चेक करेंगे हमारे टेबल के अंदर, कस्टमर आईडी 2 का स्टोर आईडी चेंज हो गया 500 और टेरिटरी आईडी 5। इस तरह से हमने पर्टिकुलर रिकॉर्ड का कॉलम्स हमने अपडेट कर दी। इसी तरह अगर हमको मोर देन वन रो अपडेट करनी है तो उसके लिए हम क्वेरी लिख सकते हैं यहाँ पर। अपडेट सेल्स डॉट कस्टमर, सेट स्टोर आईडी इक्वल टू 500, कॉमा, टेरिटरी आईडी इक्वल टू 8। वेयर कस्टमर आईडी इन 1, 2, 3। जिसकी कस्टमर आईडी 1, 2 और 3 रहेगी उसके सेल्स ऑर्डर, उसका सेल्स
उसका स्टोर आईडी 500 हो जाएगा और टेरिटरी आईडी 8 हो जाएगी। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो 3 रोज अफेक्टेड हुई क्योंकि हमने 3 रोज पे कंडीशन लगाए थे कस्टमर आईडी 1, 2 और 3 पे। तो अगर हम चेक करेंगे हमारे टेबल के अंदर, देखो कस्टमर आईडी 1, 2, 3 का देखेंगे हम अगर, तो स्टोर आईडी 500 हो गई और टेरिटरी आईडी 8 हो गई। इस तरह हम अपडेट यूज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट हमको जैसा मॉडिफाई करना हमारा डेटा यूज हम मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं एसक्यूएल नल। एसक्यूएल नल बेसिकली एक ऐसा डेटा है एसक्यूएल के अंदर जो मिसिंग डेटा कंसिडर करते हैं। मतलब वो डिफरेंट रहता है हमारे जैसे, वो जीरो भी कंसिडर नहीं करते, हम जीरो को नहीं लेते और एज ए वाइट स्पेस या फिर ब्लैंक स्पेस भी नहीं लेते, एम्प्टी है वो नल। तो उस तरह के डेटा को हम किस तरह से हैंडल करते हैं एसक्यूएल के अंदर, वो देखते हैं हम। इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास दो कीवर्ड है, इज नल और इज नॉट नल। हमारे पास जो दूसरे कंपैरिजन ऑपरेटर है, जैसे कि इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, ये हमारा वर्क नहीं करता है नल के ऊपर। नल के ऊपर वर्क करने के लिए जो हमारे पास दो ही है, जो कि इज नल और इज नॉट नल। तो इसका सिंटेक्स देखते हैं किस तरह से हम इज नॉट नल और नल यूज करते हैं। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन लगानी है हमको, और जिस कॉलम के ऊपर लगा रहे हैं हम इज नल और इज नॉट नल, उसके वैल्यू के ऊपर हम कंडीशन लगा सकते हैं। इसी तरह हम एग्जांपल देखते हैं इसका। सेलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम हम जो हमको चाहिए वो लेंगे फ्रॉम टेबल का नेम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स इज नल। तो जिसके मार्क्स नल रहेंगे, जिस स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर मार्क्स नल रहेंगे, वो रिकॉर्ड हमको मिल जाएंगे। जैसे मार्क्स, दो स्टूडेंट के हमको यहाँ पे मार्क्स के कॉलम में नल दिख रहा है, तो ये हमको रिट्राइव कर दिया इसने। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से हम एसक्यूएल सर्वर पे करते हैं। एक टेबल क्वेरी कर लेते हैं पहले हम। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट सेल्स पर्सन, तो एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो टेरिटरी आईडी में कुछ रिकॉर्ड्स है हमारे पास जो नल शो कर रहे हैं। तो अगर हमको ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जिनकी टेरिटरी आईडी नल है, तो उसके लिए हम क्वेरी किस तरह से लिख सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट सेल्स पर्सन वेयर टेरिटरी आईडी इज नल। तो हमको ये क्वेरी अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमको ऐसे रिकॉर्ड प्रोवाइड करेंगे जिसकी टेरिटरी आईडी नल है। तो अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम, तो देखो 3 रिकॉर्ड्स इस तरह के हैं जिनकी टेरिटरी आईडी हमको नल दिख रही है। इसी तरह अगर हमको कुछ ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिनकी टेरिटरी आईडी नल नहीं रहनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्वेरी लिख सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट सेल्स पर्सन वेयर टेरिटरी आईडी इज नॉट नल। तो देखो हमको सारे ऐसे रिकॉर्ड प्रोवाइड है जिनकी टेरिटरी आईडी नल नहीं है। तो इस तरह हम इज नल और इज नॉट नल को यूज कर सकते हैं नल डेटा के रिगार्डिंग। आज का आपका टास्क रहेगा, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू अपडेट बोनस इक्वल टू 1000 where business entity ID is 275 on sales dot salesperson table. Second, write SQL query to update first name equal to John where business entity ID in 1, 5, 10 on person dot person table. Third, write SQL query to get all the columns from person dot person table where title is not null. Write SQL query to get business entity ID, territory ID, bonus from sales dot salesperson table where sales quota is null. And last, write SQL query to update store ID equal to 1500 and territory ID equal to 10 on sales dot customer table where customer ID in 1, 5. तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।